मानव जीवन में, गृहस्थ जीवन में, संसारी जीवन में जब कोई हमारा स्वार्थ नहीं रह जाता किसी से और हम निस्वार्थी प्रेम रखते हैं सबसे और कर्म योग करते रहते हैं, तो कहते हैं भगवान के किसी देवता की पूजा की जरूरत नहीं रहती। ऐसे इंसान को देवता स्वयं चुनते हैं अपने लिए और स्वयं देवता ऐसे इंसान के पास आते हैं। तो अब आप समझ लो भैया, भगवान तो स्वयं उपदेश द्रौपदी को दे रहे हैं और ये उपदेश साक्षात परमात्मा ने बाल लीलाओं में गोपियों को दर्शन करा दिया। गोपियां क्या कर रही हैं? कर्म योग कर रही हैं। जो जिम्मेदारी है घर की, संसार की, उसे निभा रही हैं। और उसी कर्म योग में क्या शामिल है? कर्म योग। योग माने कर्म करते करते भी योग करते रहो, परमात्मा से जुड़े रहो, इसका कर्म योग है ये। ऐसा न हो जाए कि आप काम में लग जाएं और भगवान को भूल जाएं, तो फिर तो आपको देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी अलग से। क्यों? क्योंकि आप काम में राम को भूल गए, इस कारण आपको देवता को अलग से पूजना पड़ेगा। और जब आप काम में ही राम को जोड़ के रखते हैं तो फिर आपको देवता पूजना नहीं पड़ेगा, देवता स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा बिना पूजे। क्यों? कर्म योग में बहुत शक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों ने कर्म योग को ही आगे बढ़ाया है। ये दोनों ने कर्म योग बढ़ाया। कर्तव्य पथ पर चलकर आदमी कैसे सफल हो सकता है? कोई भारी स्वार्थ दिल में मत रखो, तो आप कर्तव्य पथ पर चलकर सहज सफल हो जाते हैं। और भगवान के बिना सफल कैसे होंगे? वो तो मुमकिन ही नहीं है, बात बनेगी नहीं। इसीलिए परमात्मा आप तब अपने साथ पूरी तरह मान लो जब आप हर काम में सफल होते रहते हैं, कोई काम आपका फेल नहीं होता, तो परमात्मा पूरी तरह आपके साथ है। अब वो परमात्मा कैसे दिखे, कहाँ दिखे, वो छोड़ दो। सफलता जो है वो प्रभु कृपा ही है और वो प्रभु कृपा से है। ऐसा मानकर भगवान को संयम हमेशा अपने साथ समझो। और ये स्वयं परमात्मा ने कहा कि कर्म योगी के मैं अति प्रिय हूं। देखिए, भगवान तो योगियों को भी प्रिय हैं, पर योगियों के पास में कुछ काम, जिम्मेदारी कुछ नहीं है, खाली ओम 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 करना है और जाकर के कहीं बैठ जाना है झाड़ी झुकड़े में, जंगल में, जहां कोई दिखे ना। और जब दिखेगा ना तो इंद्रियां विचलित कम होती हैं, परेशानी कम होती हैं, तो साधना भजन आदमी का सरलता से हो जाता है। पर महाराज बाजार में रह करके भजन करने में बड़ी कठिनाई है। इसलिए भगवान कर्म योगी को ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? कि दलदल में रह करके भी खिला हुआ है, इसलिए परमात्मा को प्रिय है संसारी गृहस्थी व्यक्ति। इसलिए भगवान किसी योगी के घर में अवतार नहीं लेकर आए, सब गृहस्थ के घर में परमात्मा का अवतार हुआ है। कोई योगी के घर में भगवान का अवतार नहीं हुआ। जितनी बार परमात्मा प्रकट हुए हैं, हम जैसा मानते हैं, सब गृहस्थ में ही परमात्मा का प्रकट हुआ। क्योंकि जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया, परमात्मा वहां उपस्थित हो गए। आज गोपियों ने परमात्मा के उन उपदेशों को बांसुरी के माध्यम से सुना, तो कहते हैं गोपियों का संपूर्ण बसा हुआ द्वंद्व था शरीर से नष्ट हो गया ज्ञान से। एक और बात सुनिए, परमात्मा कृष्ण अर्जुन को एक और बात बहुत अच्छी कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज को शुद्ध करना हो, पवित्र करना हो, तो उसके लिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ज्ञान मार्ग पर आदमी हर तरह से शुद्ध हो जाता है। जैसे ही गोपियों को ज्ञान प्राप्त हुआ बांसुरी के द्वारा, गोपियां परम पवित्र हो गईं, परम पावन हो गईं। खत्म हो गया विषय। कब पाप छूटेगा, कब पाप धुलेगा, कब क्या होगा। गोपियां गंगा नहाने नहीं गई हैं, ये ध्यान खोल का कान खोल के सुनो। गोपियां गंगा नहाने गई नहीं है, गोपियां कुंभ नहाने गई नहीं है। और हो सकता है उस समय कुंभ न लगता हो, पर कुंभ नहाने गोपियां नहीं गईं। क्यों?
गोपियों को ज्ञान ने ही पवित्र कर दिया। और गीता कहती है कि सारे संसार में अपवित्रता को पवित्र करने का एक ही जल है और वो है ज्ञान जल। ज्ञान के बिना किसी चीज से कोई पवित्र नहीं हो सकता महाराज। आप भक्ति से पवित्र होंगे तब भक्ति तभी होगी जब आपको भक्ति का ज्ञान आएगा, तब भक्ति होगी। इसलिए ज्ञान सर्वोपरि है पवित्र करने के लिए, और कर्म सर्वोपरि है परमात्मा को रिझाने के लिए। तो इसलिए जो भी कर्म आपको परमात्मा ने दिया है उसको सहज पूर्ण करते हुए परमात्मा को तुकाराम जी की तरह, जनाबाई की तरह। जनाबाई कौन है? एक महाराष्ट्र की महिलाएं हैं जनाबाई। जनाबाई कौन है? तो भगवान कृष्ण की परम भक्त हैं। और कृष्ण भगवान कहाँ मिले उसको? जनाबाई को। जनाबाई को भगवान कृष्ण मिले गोबर बीनते बीनते। गोबर बीनती थी वो, गरीबी थी पहले, बहुत लोग गोबर बीनते थे गरीबी में, हम बचपन में देखते थे। गरीबी में बहुत सारे लोग जो है दूसरों का गोबर बीनते जंगलों में, और उससे अपना रोटी पानी बनाते, घर में चूल्हा जलाते, कंडे उपले बना करके। बहुत सारे लोग हमने देखे ऐसे। हमारे घर के सामने पोखरा था, हमारा जहां जन्म हुआ, पानी का तालाब। तो वहां पूरे गांव की भैंस गैया पानी पीने आया करती थी। तो हम तो वहीं देख लेते थे, सारे गांव की गैया भैंस पानी पीने आती, गाय के तालाब के अगल बगल किनारे पे गोबर करते। तो गांव के बहुत सारे गरीब माताएं, बहनें, बेटियां आती थी, गोबर इकट्ठा करने ले जाती थी और गोबर अपनी छत पे पाथती थी, गोबर का कंडा उपला बनाती थी। तो समय के साथ तो ये जो कथा जनाबाई की है वो बहुत सैकड़ों वर्षों की है। उसी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उस गोबर में ही हो गया। गोबर उठा रही थी और हो गया दर्शन। क्यों हो गया? कारण यह है कि गोबर उठाने के समय जनाबाई के दिमाग में कुछ रहता नहीं था। भोली भाली अनपढ़ गरीब, एक ही बात चलती रहती थी। और वो क्या चलता रहता था? विठ्ठल 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 विठ्ठल। कितना बढ़िया काम है महाराज। अलग से ना पेट्रोल ना डीजल ना कुछ ऊर्जा लग रही, नहीं कुछ लग रहा नहीं है। काम के लिए जो ऊर्जा खर्च कर रहा है शरीर, उसी ऊर्जा में भगवान का चिंतन भी हो रहा है। लंबा समय लगा जनाबाई को, पर गोबर बीनते बीनते ही हरि का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ। ऐसे ही महाराष्ट्र में गोरा कुमार, उनको भी चाक में भगवान का दर्शन हो गया। कुल्लड़ बना रहे, मटका बना रहे और भगवान का दर्शन हो गया। क्यों? काम के साथ राम को भजने वाले को कर्म योग में ही प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं मंत्र दीक्षा देता हूं तो 2 नियम बताता हूं। 5वां नियम दीक्षा का, आप सुबह शाम बैठ के भजन करो जितना हो जाए। 6वां नियम, चलते फिरते खाते पीते काम करते करते भी भजन करते रहो, ये 6वां नियम है। तो 2 नियम, 2 प्रकार के हम भजन के नियम देते हैं। 8 नियम बताते हैं दीक्षा में हम। अष्टांग योग के 8 नियम देते हैं। तो 8 नियमों में पहला नियम, पवित्र हो जाओ, गंदगी से दूर रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया बोलो, बढ़िया पहनो, बढ़िया जगह पे रहो। अच्छा, बढ़िया जगह का मतलब महल नहीं है, बढ़िया जगह का मतलब है साफ सुथरी जगह पर बैठो उठो। झोपड़ी है, झोपड़ी में रहो, झोपड़ी नहीं भी है, चौड़े में रहो, पर कम से कम साफ सुथरी जगह पे रहना चाहिए। उससे क्या होता है? भजन में सहायता मिलती है। आप जितना साफ सुथरी जगह पर बैठेंगे भजन में सहायता मिलेगी, और आप ऐसी मैली कुचली जगह पर बैठेंगे भजन जल्दी अविरुद्ध हो जाएगा। कोई मच्छर आएगा, कोई चींटी आएगी, गंदगी में सब आते हैं। साफ सुथरी जगह पर जीव जंतु जो वैषाणु होते हैं, विषैले होते हैं, वो कम आते हैं, और गंदी जगह पर वो ज़्यादा आते हैं। इसीलिए मन साफ, तन साफ, आसन साफ, मंत्र साफ, विचार साफ, भोजन साफ, वस्त्र साफ होने चाहिए। भजन को सरलता प्राप्त होती है। तो मांस मटन अंडा गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट शराब जुआ
छोड़कर गुरु मंत्र लेना चाहिए। और गुरु मंत्र में सूतक नहीं पालना चाहिए। पौराणिक पूजा में सूतक है और ये गुरु मंत्र पौराणिक पूजा नहीं है, ये सनातनी वैदिक परंपरा का दीक्षा समारंभ है। पूजा पाठ जब नहीं था तब भी दीक्षा दी जाती थी। पूजा पाठ बहुत पहले से नहीं है बंधुओं, ये भी ध्यान रख लेना आप। पूजा पाठ सब जो महाभारत के बाद ही ये परंपराएं आई हैं। यज्ञ परंपरा कम हुई और उसकी जगह साकार पूजा ने घर बना लिया। 1200 साल में ज़्यादा से ज़्यादा पाषाण पूजा प्रारंभ हुई है। पहले बहुत पूजा नहीं थी। पहले ध्यान, उपासना, संध्या और यज्ञ, ये विशेष सनातन की पूजा आध्यात्म से जुड़ी चीज़ें हैं। बाद में जैसे जैसे अज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे परिवर्तन पूजा में भी सरलता करती गई, जिससे आदमी जुड़ा रहे परमात्मा से किसी न किसी तरीका से। जब आदमी को ज्ञान विज्ञान की कमी हो गई तब उसे इस तरह की पूजाओं से जोड़ दिया कि उसके उद्धार में कोई कमी न रह जाए। तो समय के साथ हर चीज बदलती है प्यारे बंधुओं, पर आज तक परमात्मा जिसको भी मिले हैं उसको मिले हैं जो ध्यान में रहता है, परमात्मा की याद में रहता है, उसको ही परमात्मा प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए आज की संपूर्ण कथा को कर्मयोग पर ही सुनाएं और आप सब कर्मयोग पर ही कथा श्रवण करें। तो गोपियों का सहस्र कल्याण हो गया और गोपियों ने परमात्मा को ब्रह्म रूप में देख लिया, पहचान लिया। अच्छा, ब्रह्म रूप में कैसे पहचाने सामान्य आदमी को अचानक से? तो भगवान ने क्या दर्शन दिया गोपियों को? ब्रह्मांड का दर्शन दिया। ब्रह्मांड का जब दर्शन दिया गोपियों को तो उन्होंने समझा कि ये तो परमात्मा है, ये दर्शन तो कोई करा ही नहीं सकता दुनिया में। और ब्रह्मांड का दर्शन मतलब ये नहीं है कि आपको ला करके ब्रह्मांड को दिखा दिया फिल्म की तरह, ना। ब्रह्मांड का ज्ञान देना ही ब्रह्मांड का दर्शन है। दर्शनम पश्यते दर्शनम पश्यते अनेन रूपेण दर्शनम कृतम दर्शना। अर्थात 6 दर्शन शास्त्र हैं और 6 दर्शन शास्त्र क्या करते हैं? अनेन रूपेण, अनेक अनेक प्रकार से ज्ञान पूर्वक आपको शब्दों से सिद्ध कर देते हैं कि यही दर्शन सिद्ध है। इसीलिए उनका नाम ही दर्शन शास्त्र है, जो आपको दर्शन करा दें सिद्धांत का। तो ब्रह्मांड का दर्शन कराने का मतलब है आपके गुरुदेव भी आपको ब्रह्मांड का दर्शन अपनी वाणी से करा देते हैं, तो फिर वो कौन हो जाएंगे? उनमें भी आपको ब्रह्म दर्शन हो जाए। आपके दिमाग में उनके लिए भी ब्रह्म स्थान बन जाना चाहिए। जब आप अपने गुरुदेव में उसी तरह का रूप दर्शन करते हैं जिनकी वाणी से ब्रह्म कथा, ब्रह्मांड की कथा गाई जाती है। तो भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को क्या सुनाया? भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को कुछ अलग नहीं, ब्रह्मांड रचयिता ब्रह्मांड की दर्शन कराए। यशोदा मैया को दर्शन ब्रह्मांड का कराया जीवा से ही, ऐसे ही भगवान अर्जुन को दर्शन कराए जीवा से। यानी कि तीनों जगह भगवान ने जीवा से ही दर्शन कराया ब्रह्मांड का। तो व्यासपीठ ब्रह्मांड का दर्शन कराती है जीवा से, वाणी से। तो वाणी ही दर्शन कराती है व्यक्ति के असली तत्व का। क्यों? आदमी कितना भी बनावटी बोले, पर बनावटी बातें आदमी 2-4 मिनट कर सकता है, 10-15 मिनट बनावटी बात नहीं कर सकता। खत्म हो जाएगा सामान। फिर उसके अंदर जो जमा हुआ असली सामान है वो उसके साथ आएगा, तो पकड़ा जाएगा आदमी। अभ्यास कम जिनका होता है वो 2-4 मिनट तो बोलते हैं बिना किताब के, पर बाद में पकड़े जाते हैं। फिर क्या करें? फिर 5-7 मिनट के बाद फिर उनको किताब की ओर देखना पड़ता है। फिर 5-7 मिनट बोल सकते हैं बिना किताब के, फिर से देखना पड़ता है, फिर बोल सकते हैं। क्यों? आत्मभूतम न तदवंतरान पुण्यम। आत्मा में जितना सामान है आप उतना ही उगल सकते हैं। आपके पेट में अगर कुछ नहीं है तो वॉमिट, उल्टियां केवल सूखी आती हैं, फिर उल्टियों में कुछ आता नहीं है। सूखी उल्टी आने लगती है जब पेट में कुछ नहीं रह जाता। तो
तो जब आपके पास में वास्तविक नहीं कुछ रह जाता तो आपकी वाणी शांत होने लगती है, फिर आपके मुंह से निकलने वाले शब्द कम पड़ते हैं, तो फिर हम क्या करें? फिर आप जानते हैं क्या करें? आप ही जानते होंगे क्या करें। अच्छा बोलो, अचानक भंडारे में सब्जी खत्म हो जाए तो क्या करता है हलवाई? अरे महाराज, दो काम करता होगा, या तो सब्जी को बढ़ाएगा तरीके से, या तो दूसरी सब्जी बनाएगा। दो ही तरीका है, तीसरा क्या तरीका उसके पास। इसीलिए हलवाई हमेशा आलू उबाल करके रखते हैं और एक भगोने में गर्म पानी रखते हैं भंडारे में। कुछ खत्म होते आया, फटाक से चावल डालो, निकालो, सेको, चलो, चावल गर्म पानी में डाला, खाने के लायक हो जाता, चलते रहो भैया। और आलू रखता है उबाल के साइड में, 2-3 बाल्टी पानी लिया, 10-20 आलू घसड़ दिए और छोंक दिए, ले भाई चलने दो, धुआंधार। तो ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूं, सामान जब खत्म होता है तो जल्दी बल्दी वाला सामान जो भी हाथ लगा वो बांटो और लोगों का पेट भरो और अपना सम्मान बचाओ। इसीलिए सामान भले ही थोड़ा बच जाए पर कम नहीं पड़े, इस हिसाब से सामान बनाना चाहिए और उसी हिसाब से अपना वक्तव्य रखना चाहिए। 3 घंटे में कितना बोलना है, तो आपके पास राशन 5-7 घंटे का हो, चाहे 3 घंटे ही बोलना पड़े। बचा हुआ सामान जो रहता है वो ठीक रहता है, पर सामान जब खत्म होता है, बीतता है, वो ठीक नहीं रहता।